हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने हमें एक नया जीवन दिया, आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमारे जीवन में प्रकाश दिया, रोशनी दी पिता, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से हर एक मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना ग्रहण करते वक्त आपको धन्यवाद करते हैं पिता। दिल से हर एक मसीह भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग परमेश्वर को आदर और महिमा के साथ अपने दिल की हर एक बातों को रखते हुए और प्रभु से प्रेम रखते हुए उसको पहले धन्यवाद करिए कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आप हमें आशीष देंगे, हमारे हर प्रकार की जरूरत को आप पूरा करेंगे। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की बीमारियां पिता यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से जाए पिता, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। इस समय जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना में बैठे हुए हैं या प्रार्थना को सुन रहे हैं या अपने चारपाई पे या बेड पे लेटे हुए इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके घर में ढेर सारी बरकत, आशीष को देने जा रहा है। केवल आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हम लेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं आपसे पहले आप वचन को ध्यान पूर्वक देखिए, समझने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप प्रार्थना में जाइए, ताकि आपका मन प्रार्थना में लग सके, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को और आपके जीवन को बेहतर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर के फैमिली में आपके लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इस समय परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। उनके नौकरी में, उनके जॉब में जो आशीष को पाना चाहते हैं, जो कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम सभी के लिए दुआ करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन आज कमेंट करके बताएगा, हर एक मसीह भाई बहन जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रेयर को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनको एक नया मार्ग देने जा रहा है। इस समय परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर की आत्मा कहती है कि बहुत कुछ लोगों को जरूरत है, उनके पास घर नहीं, लेकिन परमेश्वर देने जा रहा है। आप चिंतित मत होइए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। इस समय आपके मन में चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आप ही से कहता है। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखना चाहते हैं यशायाह अध्याय 51 और वचन नंबर 1 में लिखा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक करिए, ताकि प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देख सकें और परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में हर एक मसीह भाई बहन जिस समय नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए, कर्जे से दबे हुए हैं, श्राप है, कर्ज है, बंधन है, आप पड़े हैं, टोने टोटके से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आपसे जलने वाला आप के प्रति कोई भी कार्य करेगा वो काम नहीं करेगा। किसी प्रकार की अंधकार की शक्तियां आपके घर में वो काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो आपको छू नहीं सकती। लेकिन इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले पिता आप ही यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा करके मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस खदान पर ध्यान करो। आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। जिस गरीबी में, जिस हम दुख में, जिस चिंता में हम पड़े थे, परमेश्वर ने हमें कहाँ से निकाला?
उस खदान से निकाला जहां पर हम दबे पड़े हुए थे। इसीलिए परमेश्वर कहता है उस चट्टान से तुमको मैंने खोद करके निकाला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है। लाखों करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने हमको चुना है। तो आज हमें परमेश्वर की आशीष को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारे जीवन में आज खुशियां हैं तो परमेश्वर की देन है। अगर आज हमारे जीवन में हमारे कामों में आशीष मिल रही है तो वो परमेश्वर की देन है। इसीलिए कभी भी हमेशा परमेश्वर के वचन पे आपको चलने की कोशिश करना चाहिए और ध्यान पूर्वक वचन को ध्यान से सुनना। प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन वचन आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर वचन और प्रार्थना अगर आधा घंटा समय दे देते हैं प्रभु को, तो परमेश्वर आपके जीवन को 24 घंटे संभालेगा। इस बात को हमेशा याद रखना कि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर वादा करता है कि तुम एक कदम बढ़ाइए मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको दिल से लगाने के लिए तैयार है। क्या हमारा दिल इस समय एक कोमल की तरीके है, एक नाजुक की तरीके है परमेश्वर के प्रति? क्या हम अपने दिल को सख्त करते हैं, कठोर करते हैं? नहीं, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे दिल में मैं वास करूंगा, तुम्हारे दिल में मैं रहूंगा। इसीलिए वो खुदा कहता है, वो परमेश्वर कहता है। तो विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। वो खुदा आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने रहा है। तो इसीलिए हमें किस बात की चिंता, किस बात की डर है? आज हमें डरना नहीं चाहिए। आज हमें चिंतित नहीं होना चाहिए कि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हे धर्म से चलने वालों, परमेश्वर का वचन कहता है हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा, परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस चट्टान से परमेश्वर ने हमें निकाला है, हे यहोवा को ढूंढने वालों। आज तुम यहोवा को नहीं ढूंढते हो क्या? आप सच्चे खुदा को नहीं ढूंढते हो? तुम ढूंढते हो क्योंकि वही सच्चा खुदा है जिसके आज वचन को आप सुन रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा उस पर ध्यान करो जहां से तुमको मैंने निकाला है, उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस दुख से, उस चिंता से, उस मुसीबत से, उस श्राप से, उस बंधन से जो परमेश्वर ने आजाद किया है, उस टोने टटके से, उस काले जादू से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल के रखा है। आपकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रिपोर्ट जो नॉर्मल होती हैं, हर प्रकार के जो कार आपके बंद पड़े हैं वो चलते हैं, क्योंकि आप अपनी गवाही कमेंट के माध्यम से भेजते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जितने लोग हैं जिनके घर में आशीष की जरूरत है, परमेश्वर उनको बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। एक भी मसीह भाई बहन नहीं छूटना चाहिए। हर वो व्यक्ति कमेंट करे जो कमेंट कर सकता है, कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते जो कमेंट नहीं कर पाते हैं। नहीं, आपको कमेंट नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, व्हाट्सअप नंबर से आप हमके मैसेज कर सकते हैं और परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। और हम आपके लिए दुआ जरूर करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकें और प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ला सके यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है ध्यान करो। आज हमें उस वक्त को ध्यान करना है जब हम कर्जे में दबे हुए थे। आज परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने आज आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, ताकत आपको दी। तो आज हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए यीशु नासरी के नाम से। हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आज हमारे पास आधे घंटे समय नहीं है प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और 24 घंटे फालतू के काम करने के हमारे पास समय है। और जितने लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपसे ये कहता हूँ, क्या मेरे भोजन करने से क्या आपका पेट भर जाएगा? मेरे भोजन खाने से क्या आप संतुष्ट हो सकते हैं? क्या आप तृप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो उसी तरीके आपको भी मेहनत करना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। हम आपको सिखाते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए कि जितने लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, अगर आज परमेश्वर को आप समय नहीं देते हैं, आधा घंटा आपके पास आधा घंटा नहीं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को क्यों संभालेगा, क्यों छुएगा, क्यों आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपके कामों में क्यों आशीष देगा, आपके बच्चे को क्यों आशीष देगा, आपको ज्ञान भरी बातें क्यों परमेश्वर सिखाएगा? ये बात आप सोच सकते हैं। जब आप परमेश्वर को आधे घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट समय नहीं दे सकते हो, तो परमेश्वर आपको जिंदगी भर कैसे संभालेगा? इस बात को हमेशा याद रखना। सच्चा खुदा वो सबसे प्रेम करता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रेम करता है जो उससे उसके प्रति प्यार करते हैं, जो उसके चलते हुए उसके वचन पे चलने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते और सुनते हुए भी सुन नहीं पाते, परमेश्वर का वचन कहता है, और लोग समझते हुए बातों को समझ नहीं पाते, इसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रार्थना करना है, संपूर्ण मन से प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास करना है। यदि आज आप प्रार्थना को विशेष तौर से अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, ध्यान करो अपने मूल पुरुष अब्राहम, अपनी माता सारा पर ध्यान करो। आज हमें देखना है कि अब्राहम और जो जिस तरीके से सारा कितनी वर्ष के हो चुके थे, परमेश्वर उनको आशीष दी, उनके बच्चे हुए। 90 वर्ष के बाद, 90 साल के बाद सारा को एक लड़का होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आशीष देता है। आज आपको आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा। आप जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं है उनको परमेश्वर ब्लेस करेगा, उसको आशीष करेगा। सारा और अब्राहम किस तरीके से विश्वास करते थे, भरोसा रखते थे, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की, और परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, उनको आशीष दी, और परमेश्वर ने उनको बरकत दी, उनको हर एक चीज से परिपूर्ण किया। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि आपके जीवन में जो भी हर एक मसीह भाई बहन को बहुत जल्दी रहती है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोगों को जल्दी रहती है कि आज मेरी प्रार्थना की गई है तो आज ही मुझे फल मिले, नहीं, मेहनत करते हैं आज आप, लेकिन फल उसका आप 10 साल बाद खाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे एक वृक्ष लगाया जाता है, उसको सेने में कितने वर्ष लग जाता है, उसको पालने में कितने वर्ष लग जाता है, लेकिन फल हमें कब मिलता है ये आपको अच्छी तरीके से एहसास है, अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे समय के अनुसार दूंगा। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो मैं हर चीज से परिपूर्ण करूंगा, हर एक चीज दूंगा जो परमेश्वर वादा करता है तुमसे। जैसे अब्राहम को दिया, जैसे सारा को दिया, कभी हमें भूलना नहीं चाहिए परमेश्वर का वचन। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, आशीष वो देता है, वो खुदा बुलाता है, वो परमेश्वर अपने पास बुलाता है। तो हमें आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह के टाइम जितने भी इस समय मसीह भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देता है। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, कि आपने अब्राहम एक मूल पुरुष जो अब्राहम था पिता, आपने उसको आशीष दी, उसकी पत्नी को आशीष दी। इसी तरीके आपके बच्चों को आशीष देगा। इसी तरीके परमेश्वर आपके हर एक कामों में, हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके पास जॉब नहीं है तो आपको चिंतित नहीं होना है, आपके पास बिजनेस नहीं चल रहा तो चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं सब समय के अनुसार आपकी जिंदगी में दूंगा। परमेश्वर ने आपको भेजा इस सृष्टि पर, आपका कोई ना कोई मकसद होगा, कुछ न कुछ करने की आपकी इच्छा कहती होगी, उसको आगे लाइए और परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करिए, उसके वचन को सुनिए और ध्यान पूर्वक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें ब्लेस करता है, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से वो खुदा, वो सच्चा परमेश्वर बचाने वाला यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई कर। बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आज परमेश्वर के सामने हमें डट करके खड़े होना है और उस अपने घुटनों को टेक करके प्रार्थना करना है, विनती करना है, क्योंकि इन वचनों के माध्यम से अगर आपको सीखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत को देगा, बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला यीशु नासरी के नाम से। यीशु ने क्या कहा? मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, परमेश्वर कहता है। तो क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता? वो हमसे प्रेम नहीं रखता? वो हमें देखता नहीं, हमें वो जानता नहीं, हमें वो समझता नहीं? हर तरीके से हमें वो जानता है, हमारे मन में क्या चलता है वो भी वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि आज मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा खुदा तेरे सामने खड़ा हूँ। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है। आप चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जानता है परमेश्वर, लेकिन कहता है समय आने दे, समय आने दे, मैं तेरे जीवन को बहुत उत्तम मार्ग तक ले जाऊंगा, एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम रास्ता दूंगा, ताकि उसमें तू चल सके, उसमें फल ला सके। क्योंकि
आज परमेश्वर हमें देगा तो हम आज उस लायक नहीं हैं कि उसमें हम चल सकें। इसीलिए आज परमेश्वर हमें कहता तू धीरे धीरे कर, धीरे धीरे सीख, तुझे मैं बहुत कुछ ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताऊंगा और तुझे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर आप कोर्ट कचहरी और केस पुलिस थाना में आप पड़े हुए हैं तो यीशु नासरी के नाम से आप आजाद होने जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना होगा। अगर आपके बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा यीशु नासरी के नाम से। आप कर्जे से दबे हुए हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप दुख में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तो बड़े हिवाओं के साथ मेरे सामने आ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो मेरे सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करके कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, अपने पिता से मांग, तुझे जो चाहिए आज परमेश्वर आप देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो हर घटी और कमी को पूरा करेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है, धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन एक वचन को हमेशा याद रखना, जैसे परमेश्वर ने कहा है सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज का जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उसका समय है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं करना है। तो आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। जरूर सुनेगा, आज नहीं तो कल। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के नीचे जो समय मैंने निर्धारित किया है हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर वो कार्य के लिए, हर वो समय के लिए जो आपके जीवन में होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना है, आज के बाद चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर बीमारी आपके जीवन में है तो उसका सामना करो, डट करके मुकाबला करो, लड़ो उस शैतान से जो आपके जीवन में कार्य करता है यीशु नासरी के नाम से। वो आज वो शैतान आपके जीवन से जाएगा यीशु नासरी के नाम से। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? हार गए हैं आप? नहीं, जब वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो हमारा पिता है, हमारे साथ जो पवित्र है वो हमारे साथ है, तो हमें किस चीज़ से डरना? हमें किसी इंसान से, किसी शैतान से नहीं डरना चाहिए, केवल हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। केवल उसका भय हमारे अंदर जिस दिन आ गया उस दिन हम पूरी धरती के लोगों से जीत जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो हिवाओं के साथ, विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं। लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से उन पर दया किया, आज वो हम पे दया करेगा। क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी आज उसके पुत्र हैं, हम भी आज उसकी संतान हैं। तो क्या कोई पिता अपनी संतान पर दया नहीं करता है? करता है। वो हर एक पिता, कितना भी बुरा क्यों ना हो पिता, लेकिन वो दया करता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो आज आपको घबराना नहीं है। आज जो इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जो शरीर परमेश्वर ने दी है ये आपकी नहीं है, जो प्राण परमेश्वर ने दिया है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए जब एक संसारिक माता पिता को इतना दर्द होता है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं या कर लेते हैं, आपके माता पिता को पता चलता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है, कितनी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी हम उनको तकलीफें देते हैं। कभी हमें इसको चीज़ का अंदाजा, कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक बात को याद रखना, जिसने अपनी हथेली पर खोद करके हमारी तस्वीर को और हमें रचा है तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? इस बात को हमेशा याद रखना। जितने लोग इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो अपने जीवन से, अपनी बीमारी से वो इस समय चिंतित है, परेशान है, अगर विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के किस लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, किस लिए आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या कर रही है, आपके बेटे के जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, परमेश्वर से शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। जब आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, भले हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं प्रार्थना करते वक्त, लेकिन जब आपके कमेंट को देखते हैं तो जरूर हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता इसके जीवन में जो भी इसको जरूरत है उसको दे। इसीलिए आज के बाद हमेशा आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या करने परमेश्वर आपके जीवन में, आपको क्या जरूरत है। आपके बच्चे के अच्छे ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो उसके नाम लिख करके बताइए, उसके नाम लिखिए और कहिए कि पिता से हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, ताकि आप
आपके बच्चे के, आपके घर में, आपके बेटे और बेटे के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा ब्लेसिंग दे, ढेर सारा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक करके रह जाएं। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनको खाना खिलाइए, और कहा अगर उनके पास को खाना हम नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे तो मार्ग में थक करके रह जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए आज आपका विश्वास, आपका अपना धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा है हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालांकि इसे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप इन बातों को समझते हैं और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उस 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों लोगों को इस प्रकार से खिला करके उनको तृप्त किया। परमेश्वर ने क्या कहा, उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। तो आज हम पर हर एक मसीह भाई बहन दया करते हैं, तो हमें दूसरों पर दया करना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान की दया और उसकी आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होते हैं, तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया पिता। अब हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी वचन के माध्यम से दिया उससे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। तो आइए देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। इस समय जो घबराए हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में उलझन है पिता परमेश्वर, अपना हाथ इन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक मन की बातों को जांचने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इनका दिल टूटा हुआ है परमेश्वर, ये परेशान है, ये हताश है, ये निराश है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए पिता परमेश्वर। हम करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो अपना हाथ आप पर रखने जा रहा है, वो आपकी बिजनेस जो बंद पड़े हैं उसमें हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके वो हर प्रकार के श्राप के कर्जे के बंधन टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे से आप जो दबे हैं, आज उसको आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास रख, धैर्य रख और हमेशा प्रार्थना कर, विनती करके कि तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, ये भी अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, आप तक कहते हैं पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहन के मैं कमेंट को पढ़ता हूँ पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारा आशीष दे। उनके घर में पिता परमेश्वर बरकत दे, उनके हर एक प्रकार के जॉब में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कामों में उनकी बरकत दे। उनको संभाल पिता परमेश्वर। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी पिता परमेश्वर, वो वीक हो चुके हैं पिता परमेश्वर, कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में। उनको हेल्दी कर पिता परमेश्वर, उनको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर, उसको फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग कर, उसको आशीष करे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज आपको घबराना नहीं है, आज रिसीव करना है, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना।
क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारा प्यार देने जा रहा है इस नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि हाथ आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर रखेगा। विश्वास रखें, यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आप किसी भी स्थान में बैठे, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको अपना मन परमेश्वर की प्रार्थना की ओर लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है इस सुबह के टाइम, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है इस नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ये अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत, वो शैतान इनके जीवन में जो बंधन बांध के बांधा बैठा हुआ है, वो आज वो तोड़ इस नासरी के नाम से, आज वो टूटने वाला है इस नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला है इस नासरी के नाम से। आज वो आपको छोड़ के जाने वाला है, वो शैतानी ताकत जो आपके जीवन में काम करता है। केवल विश्वास अपने अंदर बोइए, विश्वास को बोइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो कहेगा पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, समस्या आपके लाइफ में, जीवन में, वो तुरंत चली जाएंगी इस नासरी के नाम से। आज वो जाने वाली है, आज वो बरकत और आशीष मिलने वाला है, वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने वाली इस नासरी के नाम से। वो आसमानी शक्ति ताकत, जब हमारी शक्ति, जो हमारी ताकत, इस संसार की ताकत काम नहीं करती, तो आसमानी खुदा की ताकत काम करती हमारे जीवन में। उसके रहमो और करम पे हम पलते हैं, उसके छत्र और छाया में हम रहे हैं, तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इनको छू पिता परमेश्वर, इनको छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। इनको ताकत दे, इनके हाथों को मजबूत कर, इनके पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। कि आपने इनको छुआ, इनको छुआ, इनको छुआ यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे को आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे बिगड़ गए यीशु नासरी के नाम से, आप पर विश्वास नहीं करते, आप पर बिलीव नहीं करते पिता, इनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो रिसीव करिए प्रार्थना को। कहिए कि आज मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, यह आपका बेटा है, यह आपका पुत्र है, यह आपकी बेटी है, यह आपका पिता कार्य है, यह आपका बिजनेस है पिता परमेश्वर। आप हमारी इसमें मदद करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आज मेरे हाथों को आप मजबूत करेंगे, मुझे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आप मुझे बचा करके रखेंगे नासरी के नाम से। चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज वो सबको दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो निर्बल हो चुके हैं, आज उनके हाथों में पैरों में ताकत नहीं है पिता परमेश्वर। आज उनका मन टूट चुका है पिता परमेश्वर, आज वो बिखर चुके हैं पिता परमेश्वर, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, और आज परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। अगर आपका बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो परमेश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपको जॉब छोड़ चुका है तो परमेश्वर आपको अच्छी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो अच्छा आपको जॉब देने जा रहा है, अच्छी आपको परमेश्वर इनकम देगा यीशु नासरी के नाम से। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके घर में श्राप है, आपके घर में कर्जे हैं, आपको सपने बुरे आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको छू पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर, इनके दिल को देख पिता परमेश्वर कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन के मन में सवाल है, क्या मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, मेरे बेटे को चंगा करेगा, क्या चंगा करेगा।
क्यों परेशान हैं आप? चंगा करेगा, वो परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। क्यों आंसू अपने बहा रहे हैं? क्योंकि आज आपने आंसू बहाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपने बीज बोया है, उसका फल आपको मिलेगा। आपने बीज बोया है, आज आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत देने जा रहा है, वो ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आज आपने बीज बोया है, आज आपने बीज बोया है प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आप कहता है कि तू फसल जरूर काटेगा, तू जरूर फल खाएगा उसका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बीज बोता है वो फल जरूर खाता है, लेकिन उस फल खाने के लिए आपको थोड़ी देख रेख करनी होगी और प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है, हमें ध्यान देना है प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार के रोगाणु भी, विषाणु जो भी इनकी स्किन प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से, स्किन में चेहरे में प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जिनको चक्कर आता है, जिनको घबराहट है, जिनको उलझन है, जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर उसको बरकत देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिनके शरीर में पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें छुआ, हमें ब्लेसिंग किया, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अपने घुटने को टेक करके आपके सामने अपने सर को झुका करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटके और कमी को पूरा करें पिता परमेश्वर। इन हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना इन्होंने रिसीव किया है यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आमीन।